गुड आफ्टरनून। कल हमने जन्मदिन ये जो पार्ट शुरू किया था वो हमारा आधा हो चुका। ठीक है, इस कहानी में एक कहानी है ये कि आप पानी का बड़ी मतलब कुशलता से उपयोग करो, क्योंकि पानी खत्म होने वाली चीज है, वो खत्म हो जाएगा तो नहाना धोना तो दूर की बात, आपको पीने के लिए एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा। वैसे ही बिजली का भी है, बिजली का भी सीमित उपयोग, मतलब सीमित उसका जो स्टोर है वो कम है, तो हम उसको वेस्ट करेंगे तो कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ बिजली नहीं रहेगी। तो ये चीज आपको समझाने का इस पार्ट से प्रयत्न किया है। इसमें एक बबलू नाम का लड़का होता है, आपने आधा पार्ट पढ़ लिया, उसको कोई चिंता नहीं होती, वो नहाने जाता तो शॉवर भी चालू रखता और कभी कभी नल का टैप भी खोल देता और बड़े मजे से आधा घंटा पौन घंटा वो नहाता। उसके मम्मी पापा बड़े परेशान रहते कि ये कोई बात सुनता ही नहीं और उसको कोई समझ में ही नहीं आता, क्या पता नहीं, तो कोई चीज की उसको फिक्र ही नहीं है। घर में लाइट पंखे चालू रहते हैं, वो दूसरे रूम में चला जाता है, कभी वो बंद नहीं करता। और गर्मी के दिनों में कूलर चालू रहता है, उसके सामने बैठ के कुछ काम करता, कुछ पढ़ता या खेलता, लेकिन जब वो वहां से उठ के जाता वो कभी भी कूलर बंद नहीं करता। तो ये चीज उनको समझ में नहीं आ रही थी मम्मी पापा को कि इसको कैसे समझाए। लेकिन एक दिन उनके वो बर्थडे को जाते, जन्मदिन को जाते हैं और वहां सब तैयारी रहती है, लेकिन अंधेरा रहता है। और वो आंटी बताती है कि आज बिजली में कटौती हमारे एरिया में भी चालू हो गई, तो आज बिजली नहीं आएगी। तो गर्मी के दिन रहते हैं, सब लोग परेशान रहते, लेकिन वो आंटी बोलती है कि अब हम बिजली तो आने वाली नहीं है, तो क्यों ना हम मजे से जन्मदिन ही मना लेते हैं। तो फिर वो अच्छे से उसका औक्षण वगैरह करते हैं जिसका जन्मदिन होता है, और बच्चों में टॉफियां बांटते हैं, बच्चे भी बड़े हैप्पी बर्थडे का गाना बोलते हैं, केक कटिंग होता है और बहुत मजे में सब रहते हैं और गर्मी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था, सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए, सबका कंसंट्रेशन बर्थडे में जन्मदिन में लग गया, केक कटिंग हुआ, बलून फोड़े गए, लोग बच्चों ने शोर मचाया, गाना गाया और सब उसमें इतने व्यस्त हो गए कि उनको गर्मी का थोड़ी देर के लिए गर्मी भूल गए, वो गर्मी की जो परेशानी थी वो भूल गए। नेक्स्ट पैराग्राफ आपको पता है पेज नंबर 20 पे है। यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पिक्चर के ऊपर वाला पैराग्राफ। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धमा चौकड़ी बंद करो, जो शोर मचा रहे हो, खेल रहे हो, बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए और सब वो मौसी ने बोला कि चलो अब बहुत हो गया आपका, अब आप खाना लग गया है, चलो आप खाने के लिए सब मेज पर बच्चों को बुला के लाती है, बच्चे आ जाते हैं। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं होगा उनके यहाँ, इसलिए सबके जो गिलास थे उसको तो बड़ी जोर से प्यास लगती है, तो वो देखता है तो सबके गिलास आधे आधे भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, मतलब उसने पी लिया, पर उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। आप खेल के आते हो, दौड़ के एकदम खड़े खड़े पानी पी लेते हो, तो वैसे ही वो सब शोर में, और गर्मी भी थी, हवा नहीं थी, लाइट नहीं थे, तो गर्मी से भी प्यास ज्यादा लगती है। तो बबलू को बहुत प्यास लगी, लेकिन उसने देखा तो सबके गिलास आधे आधे भरे थे, उसने एक ही घूंट में वो आधा गिलास पानी पी लिया। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। उसने 2-4 कौर खाए और फिर उसको जोर से और प्यास लगी। थोड़ा पानी पिया था तो थोड़ी देर अच्छा लगा, लेकिन जब खाना स्टार्ट किया तो उसको फिर से प्यास लगी।
वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। उसको कहीं पानी नहीं मिला, और पानी नहीं मिला तो खाना भी खाने की उसकी इच्छा नहीं थी, और जोर जोर से वो चिल्ला रहा था कि मुझे पानी दो, पानी दो। लेकिन वो जो जग होता है पानी का बड़ा बर्तन, उसमें भी पानी नहीं था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, ये तो चलता ही रहेगा, कभी बिजली नहीं होगी, कभी पानी नहीं होगा, आप खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। वो बोलते हैं कि हमारे जो ये है ब्लॉक, मतलब फ्लैट स्कीम वगैरह होंगी उनकी, तो वहां की जो ऊपर पानी की टंकी होती है उसकी सफाई चालू है, तो आज हमारे घर में पानी नहीं है, आप खाना खाओ, मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं तो पानी मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन उसको इतनी प्यास लगी थी कि वो वेट करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको उसके ऊपर उनके बोलने पर भरोसा नहीं रहा। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक और भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था, और प्यास की वजह से इतना अच्छा खाना था फिर भी वो नहीं खा पा रहा था। वह प्यास से चटपटाने लगा, बहुत बेचैन हो गया वो प्यास से। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। आज पहली बार ऐसे हुआ कि नहीं तो क्या होता है, घर में मटका भरा रहता है या जो भी आपका बर्तन होगा पीने के पानी का वो भरे ही रहते हैं, आप जाते हो पानी पी लेते हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी आपको फेस करनी पड़े तो कैसी तकलीफ होती है और कैसी तकलीफ होगी, ये आपको इस बबलू के उदाहरण से समझाया गया। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था, अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। अब सबको ही धीरे धीरे प्यास लगने लगी। जितना बबलू ने पानी वेस्ट किया उसको कुछ नहीं लगा, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा टाइम कभी आया ही नहीं। उसको ऐसी बहुत प्यास लगी है और पानी नहीं है ऐसा कभी हुआ नहीं, तो उसका महत्व उसको समझ में ही नहीं आया था। लेकिन आज उसको लग रहा था कि कुछ तो भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी बच्चों को भी अब प्यास लगने लगी। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी खुशी से चिल्ला उठे। ये बच्चों को आदत ही रहती है, कभी बिजली जाती है और जब बिजली आती है जाती है तो भी चिल्लाते हैं, आती है तो भी चिल्लाते हैं। तो अभी वो बिजली आई, सब पंखे कूलर चालू हो गया, ठंडी ठंडी हवा आने लगी। गर्मी में तो बहुत परेशान होते हैं गर्मी से, तो सबको बड़ी खुशी हुई और बच्चे जोर से चिल्लाए। मगर बिजली आने पर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। ये तो बिजली आई, ठंडी हवा मिली, लेकिन ठंडा पानी अभी तक नहीं मिला था। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अचानक जैसे उनको याद आया, उन्होंने सब बच्चों को बोल दिया कि वो जो ठंडा पानी करने वाला कूलर है पीने का पानी का, वो तो भर गया है, भरा हुआ है, और ये मुझे अभी याद आया। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। सबको ही प्यास लगी थी। जैसे ही उन्होंने बोला तो सबने फटाफट पानी का गिलास भरा, थोड़ा पानी पी लिया, और बाद में जो खाना था उसकी तरफ सब मुड़ गए और सब अच्छे चटपटे खाने का मजा उठा रहे थे। बबलू की तो बाछी खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। और बबलू को तो ऐसे लगा कि कितनी बड़ी लॉटरी मुझे लग गई है, और कौन सा
खजाना मिल गया है, ऐसी उसको खुशी हुई। कब? जब उसको ठंडे पानी का कूलर भरा हुआ है ये बात समझ में आई तो उसको बड़ी खुशी हुई। और बाद में उसकी मौसी और माँ एक दूसरे की तरफ मुस्कुराई। लेकिन वो क्यों मुस्कुराए ये चीज बच्चों बबलू को नहीं पता थी। अब आगे क्या होता है देखो। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। जैसे वो घर पहुंचे तो बबलू रोज की तरह मस्ती नहीं कर रहा था, कुछ मतलब लाइट पंखे जलाकर ऐश नहीं कर रहा था, वो कुछ सोच रहा था। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसके यहाँ जो सिचुएशन उसने फेस की वो घटना उसको याद आ रही थी और वो उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच, मतलब पंछी प्यास से जो खुली चोंच करते हैं पानी पीने के लिए और पानी नहीं मिलता। बाहर सड़क के नाली में जीभ निकाले हाँकता हुआ टॉमी, कुत्ते तो कहीं पे भी जीभ से पानी पी लेते हैं, वो उसको याद आया। पंछी पानी के लिए जो तरसते अपनी चोंच खुली करके घूमते हैं वो उसको याद आया। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला और उसके साथ उसका खुद का भी गला उसको याद आया जो पानी के बगैर सूख रहा था। पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो सोच रहा था और फिर उसको याद आया कि ऐसा कभी मैंने ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया था। तो आज मुझे समझ में आया कि चीजों का कितना महत्व है और ये चीज हमें बहुत संभल के यूज करनी चाहिए। इसका इस्तेमाल जो करना है वो बहुत संभल के करना है, नहीं तो ये मुसीबत सबको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक हम वो सिचुएशन में नहीं जाते तो वो हमें नहीं समझते। बताने से कोई फायदा नहीं कि बेटा पानी वेस्ट मत करो, कुछ दिन के बाद आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। बच्चे ये कान से सुनते, ये कान से छोड़ देते हैं। लेकिन बबलू को वो सिचुएशन फेस करनी पड़ी। गर्मी है, हवा नहीं है, कूलर नहीं, पंखे नहीं और उससे भी ज्यादा पीने के लिए पानी नहीं है और प्यास लगने पर पानी का जो महत्व है वो उसको समझ में आया और वो अब ऐसे कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। अब उसका दिमाग चलने लगता है। इसके पहले उसका दिमाग चलता ही नहीं था क्योंकि वो सुनने के इसमें ही नहीं रहता। मम्मी पापा चिल्लाते रहते और ये इसको जो करना है वो करते रहता। लेकिन अब उसका दिमाग सोचने पे मजबूर हो गया कि नहीं, ये सिचुएशन मैं इसके बाद फेस नहीं कर सकता और ना ही कोई करेगा। और ये सिचुएशन फेस नहीं करनी है तो क्या करना है। जैसे मेरा गला सूखने के बाद मुझे पानी पीने की इच्छा हुई वैसे पंछियों को भी होती है। जो जानवर बोल नहीं सकते वो पानी मांग भी नहीं सकते। बबलू ने तो भी चिल्ला चिल्ला के पानी मांगा, लेकिन पंछी ये पशु प्राणी वो चिल्ला के पानी नहीं मांग सकते। तो उनकी प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए हम इंसान क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो उसको उसके दिमाग में आया कि ये लोग इनके लिए मैं बाहर पानी भर के रखूंगा। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। तो इतना बर्बाद करता है कि उनके लिए क्या बचाएगा और क्या रखेगा। माँ, अब पानी के एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। उसकी माँ ने उसको सुनाई दिया कि अरे हम तो इतना चिल्लाते हैं फिर भी तू कभी हमारी सुनता ही नहीं। पानी बहता ही जाता है, नल खुला छोड़ के ब्रश करता है, शॉवर के नीचे नहाता है घंटा घंटा और कितना पानी वेस्ट करता है। वो तेरा पानी वेस्ट ना हो तो फिर किसी के लिए बचेगा। तो वो बोलता है कि अब कल से एक बूंद भी नहीं बर्बाद होगी। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। बबलू सुनता नहीं था।
इसलिए माँ ने और मौसी ने वैसे प्लान बनाया और जानबूझकर पानी बंद कर दिया, जानबूझकर लाइन बंद कर दी। ऐसे कहते हैं कि बोलने से वो सिचुएशन का पता नहीं चलता, जब आप वो सिचुएशन फेस करोगे, वो मुसीबत आपके ऊपर आएगी, तो आपको उसका महत्व समझ में आता है। तो बबलू को, लेकिन ये बात बबलू को किसी ने नहीं बताई कि उस दिन की जो मुसीबत थी, हवा नहीं, पानी नहीं, वो इन्होंने जानबूझकर मौसी ने और माँ ने बनाई थी, क्योंकि उनको पता चला कि बताने से बबलू सुनता ही नहीं, तो उसको प्यास लगने दो, गर्मी लगने दो, पसीना आने दो, फिर उसको हवा मिलेगी, फिर पानी मिलेगा, तो उसको उसका महत्व ज्यादा समझ में आएगा। और वैसा ही हुआ, बबलू दोनों का महत्व समझ गया। वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। बोली ठीक है, उसको समझाते हैं। माँ ने उसकी कंप्लेंट की कि ये सुनता ही नहीं, ऐसे पानी बहाता है, बिजली बहाता है, मतलब वेस्ट करता है। तो मौसी बोली कि तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। उन्होंने यही नाटक किया, जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। ये नाटक उन्होंने जानबूझकर किया था और वो कामयाब भी रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, उन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। समझ में आया लेसन? इसमें से हमने क्या सीख ली? बबलू ने तो ली, लेकिन हमने भी कुछ सीखना चाहिए कि पानी और बिजली अनमोल है, मोल देके भी नहीं मिलेगा। कई जगह ऐसी है आज भी जहाँ टैंकर से पानी जाता है, ठंडी में भी बारिश में भी उनको पानी की कमी महसूस होती है। तो गर्मी में क्या होता होगा, तो उनके लिए सबको पानी मिले पीने के लिए तो भी, इसलिए सबने पानी बचाकर उसका यूज करना चाहिए। वो अनमोल है, तो उसका भविष्य के लिए उसको बचाकर रखो। ठीक है, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, तो आज की सिचुएशन में हम लोग नहीं रह सकते। पुराने जमाने के लोग रहते थे, एक ही उनके लालटेन घर में रहता था और सब बच्चे पढ़ाई भी कर लेते थे, माँ खाना भी बना लेती थी, उनके बाबूजी बाकी काम भी कर लेते। लेकिन आज हम लोगों को वो आदत नहीं रही। 5 मिनट बिजली नहीं रही तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये आदत पे डिपेंड है, लेकिन आदत डालो अच्छी चीज की, पानी का सही तरीके से आपको लगता है उतना यूज करो, वेस्ट मत करो। बिजली भी आपको लगती है उतनी यूज करो, वेस्ट मत करो। एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो लाइट फैन ऑफ करो। ठीक है, ये सीख आपको इस पाठ से लेनी है, और ये सीख लेने के लिए ही ये पाठ आपकी पढ़ाई के बुक में दिया है। ठीक है, इसके आगे हम आज आपको ये पाठ फिर से एक बार पढ़ना है। नेक्स्ट पीरियड में मैं इसकी क्वेश्चन आंसर लिख पाऊंगी। ठीक है।